तो साथियों, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनका वेतन नहीं कटेगा और जो अतिरिक्त काम किया है उसका पैसा भी मिलेगा। सामूहिक अवकाश का वेतन कटने और कोविड के दौरान अतिरिक्त ड्यूटी करने वालों का वेतन नहीं मिलने से खफा होकर हड़ताल पर बैठे एएनएम समस्या का समाधान होने पर काम पर वापस आ गए हैं। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने एएनएम एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है कि कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी और जो अतिरिक्त काम किया उसका पैसा भी मिलेगा, दिया जाएगा। एरियर और वेतन सीएमएचओ डॉक्टर सचिव श्रीवास्तव ने सोमवार को एएनएच के पदाधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि जिन कर्मचारियों को लेकर एएनएमएच हड़ताल पर है, उनके शासन ने माना कि इसके लिए अब काम बंद रहने का मतलब है ही नहीं, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एएनएमएच का जो बकाया एरियर व वेतन का भुगतान 4 दिन के अंदर हो जाए। एएनएम के कर्मचारियों ने हड़ताल की वजह से 24 दिसंबर को सामूहिक अवकाश लिया था। एएनएम की ये थी मांगें। बीते दिनों पहले एएनएम ने सीएमएचओ को कार्यालय के सामने भगवानी मंदिर में प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी समस्या और मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की। एएनएम की पहली मांग है कि उनके ऊपर काम दबाव न डाला जाए, साथ ही उनके काम के दौरान कैजुअल लीव दी जाए। जब कार्यकर्ताओं को ज़रूरत हो तो उन्हें काम के बीच छुट्टी दी जाए। उन्होंने ये मांग की है कि पुराने पड़े बिलों का भुगतान किया जाए। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से रोका जाए। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से नौकरीशाहों के थोक में प्रमोशन होंगे। ओहदा बढ़ गया है। इनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर शामिल हैं। इसकी ओर से राज्य के कर्मचारी 8 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। राज्य के अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन का भरोसा दिलाया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्य के अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि नौकरशाहों के मामले में कोई अड़चन नहीं है। एक ही प्रदेश में 2 प्रकार की नीति होने से कर्मचारियों में नाराजगी है, इसलिए उलझा मामला। 2022 में तत्कालीन सरकार ने पदोन्नति नियम बनाने पर प्रमोशन आरक्षण का प्रावधान दिया था। ऐसे में कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन सामान्य वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने का आग्रह किया। तर्ज है कि प्रमोशन का लाभ सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी के शीर्ष कोर्ट से यथास्थिति रखने का आदेश दिया। यानी तब से राज्य में अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन किए जाने के निर्देश दिए। कमेटी की बैठक ही नहीं हो सकी। कमलनाथ सरकार के समय मामला सदन में उठा। तत्काल विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आसंदिग्ध यहाँ तक कहा कि जब तक राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं होते हैं, तब तक नौकरशाहों के सभी प्रमोशन न किए जाएं। राज्य कर्मचारी को प्रमोशन का रास्ता निकालेगा। हाई पावर कमेटी बनाई। कमेटी का कार्य तक सीमित रही। बैठक नहीं हो पाई और कमलनाथ सरकार अल्पत में आ गई। शिवराज सरकार में भी कैबिनेट की कमेटी गठित हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। तभी से मामला फाइलों में कैद है। हालांकि अधिकारी कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने उच्च पद का प्रभाव देने का रास्ता निकाला है। कर्मचारी अधिकारियों को कार्यवाहन का प्रभाव सौंपकर संतुष्ट किया जा रहा है। पुलिस ने जेल और वन विभागों के भर्ती वाले पदों पर व्यवस्था लागू की है, लेकिन कर्मचारी से संतुष्ट नहीं हैं। मिलने वाली है। कर्मचारी को भरोसा दिलाया है कि उनका वेतन नहीं कटेगा और जो अतिरिक्त काम किया है उसका पैसा भी मिलेगा। सामूहिक अवकाश का वेतन कटने और कोविड के दौरान अतिरिक्त ड्यूटी करने वालों का वेतन नहीं मिलने से खफा होकर हड़ताल पर बैठे एएनएम समस्या का समाधान होने पर काम पर वापस आ गए हैं। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने एएनएम एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है कि कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी और जो अतिरिक्त काम किया उसका पैसा भी मिलेगा, दिया जाएगा। एरियर और वेतन सीएमएचओ डॉक्टर सचिव श्रीवास्तव ने सोमवार को एएनएच के पदाधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि जिन कर्मचारियों को लेकर एएनएमएच हड़ताल पर है, उनके शासन ने माना कि इसके लिए अब काम बंद रहने का मतलब है ही नहीं, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एएनएमएच का जो बकाया एरियर व वेतन का भुगतान 4 दिन के अंदर हो जाए। एएनएम के कर्मचारियों ने हड़ताल की वजह से 24 दिसंबर को सामूहिक अवकाश लिया था।
एएनएम की ये थी मांगें। बीते दिनों पहले एएनएम ने सीएमएचओ को कार्यालय के सामने भगवानी मंदिर में प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी समस्या और मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की। एएनएम की पहली मांग है कि उनके ऊपर काम दबाव न डाला जाए, साथ ही उनके काम के दौरान कैजुअल लीव दी जाए। जब कार्यकर्ताओं को ज़रूरत हो तो उन्हें काम के बीच छुट्टी दी जाए। उन्होंने ये मांग की है कि पुराने पड़े बिलों का भुगतान किया जाए। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से रोका जाए। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से नौकरीशाहों के थोक में प्रमोशन होंगे। ओहदा बढ़ गया है। इनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर शामिल हैं। इसकी ओर से राज्य के कर्मचारी 8 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में 1 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। राज्य के अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन का भरोसा दिलाया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्य के अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन नहीं हो रहे, जबकि नौकरशाहों के मामले में कोई अड़चन नहीं है। एक ही प्रदेश में 2 प्रकार की नीति होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इसलिए उलझा मामला 2022 में तत्कालीन सरकार ने पदोन्नति नियम बनाने पर प्रमोशन आरक्षण का प्रावधान दिया था। ऐसे में पिछड़ गया। विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने का आग्रह किया। तर्ज है कि प्रमोशन का लाभ सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी के शीर्ष कोर्ट से यथास्थिति रखने का आदेश दिया। यानी तब से राज्य में अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन किए जाने के निर्देश दिए। कमेटी की बैठक ही नहीं हो सकी। कमलनाथ सरकार के समय मामला सदन में उठा। तत्काल विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आसंदी से यहाँ तक कहा कि जब तक राज्य कर्मचारी को प्रमोशन नहीं होते हैं तब तक नौकरशाहों के सभी प्रमोशन न किए जाएं। राज्य कर्मचारी को प्रमोशन का रास्ता निकालेगा। हाई पावर कमेटी बनाई। कमेटी का कार्यों तक सीमित रही। बैठक नहीं हो पाई और कमलनाथ सरकार अल्पत में आ गई। शिवराज सरकार में भी कैबिनेट की कमेटी गठित हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। तभी से मामला फाइलों में कैद है। हालांकि अधिकारी कर्मचारी की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने उच्च पद का प्रभाव देने का रास्ता निकाला है। कर्मचारी अधिकारियों को कार्यवाहन का प्रभाव सौंपकर संतुष्ट किया जा रहा है। पुलिस ने जेल और वन विभागों के भर्ती वाले पदों पर व्यवस्था लागू की है, लेकिन कर्मचारी से संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी को प्रमोशन नहीं होते हैं तब तक नौकरशाहों के सभी प्रमोशन न किए जाएं। राज्य कर्मचारी को प्रमोशन का रास्ता निकालेगा। हाई पावर कमेटी बनाई। कमेटी का कार्यों तक सीमित रही। बैठक नहीं हो पाई और कमलनाथ सरकार अल्पत में आ गई। शिवराज सरकार में भी कैबिनेट की कमेटी गठित हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। तभी से मामला फाइलों में कैद है। हालांकि अधिकारी कर्मचारी की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने उच्च पद का प्रभाव देने का रास्ता निकाला है। कर्मचारी अधिकारियों को कार्यवाहन का प्रभाव सौंपकर संतुष्ट किया जा रहा है। पुलिस ने जेल और वन विभागों के भर्ती वाले पदों पर व्यवस्था लागू की है, लेकिन कर्मचारी से संतुष्ट नहीं हैं।